हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एंड इन नेट पेपर वन की सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मास मीडिया और उसके टाइप्स यानी टाइप्स ऑफ मास मीडिया। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अगर आपने अभी तक कोई वीडियो मिस किया है या आप नए हो तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको जेके सेट एल एस सेट एंटी नेट के नाम पे जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको पेपर वन के अब तक के सारे वीडियोस मिलेंगे। उसके अलावा आपको वहाँ पर यूनिट वन और यूनिट टू के इंपॉर्टेंट MCQs भी मिलेंगे। अगर आप में से किसी को पेपर टू एजुकेशन है तो उसके वीडियोस आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में, जहां पर लिस्ट है एजुकेशन पेपर टू के नाम से। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया आर, यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो खसूसियात है मास मीडिया की वो यहाँ पर दी हुई हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं मास मीडिया का कि क्या है। मास मीडिया मेक्स सेंस only when it involves large audience। पहले ही हमने बात की थी कि मास मीडिया का मतलब ही वो कम्युनिकेशन है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ, तो उसी को हम कहते हैं मास मीडिया। तो मास मीडिया का सेंस तभी बनता है जब ऑडियंस या जिनको हम रिसीवर बोलते हैं वो लार्ज नंबर में होंगे, तभी वो मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन बनता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि ऑडियंस जो होते हैं वो दोनों तरह के होते हैं। दोनों तरह का मतलब कि वो होमोजेनस भी हो सकते हैं और हेट्रोजेनस भी हो सकते हैं। अब बहुत सारे कंट्रीज ये सोच रहे होंगे कि होमोजेनस और हेट्रोजेनस का मतलब क्या है। होमोजेनस मतलब कि जिनमें एक जैसे कैरेक्टर होते हैं या में एक जैसे कि क्वालिटीज़, एक जैसे बिहेवियर वगैरह, ये सब उनका एक जैसा होता है, एक जैसा कल्चर, एक जैसी लैंग्वेज। इन शॉर्ट हम कहेंगे कि जो सेम पर्सन होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। अगर किसी ग्रुप में एक ही तरह के लोग हैं, जो सारे लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, एक ही उनका कल्चर है, एक ही उनका बिहेवियर है, तो हम कहेंगे कि वो होमोजेनियस ग्रुप है। अगर कोई ग्रुप ऐसा है कि जिसमें बहुत तरह के लोग शामिल हैं, उसमें अलग-अलग कल्चर से बिलॉन्ग करने वाले लोग हैं, अलग-अलग ज़ुबान, अलग-अलग लैंग्वेज उनकी है, अलग-अलग उनका बिहेवियर है, तो उस ग्रुप को हम कहते हैं हेटेरोजेनस। तो ये जो मास कम्युनिकेशन है या मास मीडिया है, इसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं दोनों के साथ। ऑडियंस या रिसीवर होमोजेनस भी हो सकते हैं और हेटेरोजेनस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर न्यूज़ पेपर में कोई न्यूज़ आ गई तो उसको कोई भी पढ़ सकता है, चाहे वो एक ही ग्रुप के लोग होंगे या अलग-अलग कल्चर से होंगे, उनमें कोई रोक नहीं है। या रेडियो टीवी पर कोई कम्युनिकेशन हो रही है तो कोई भी उसको देख सकता है, तो इसलिए उसे कहा जाता है कि ये जो मास मीडिया है या मास कम्युनिकेशन है, इसमें होमोजेनस भी हो सकते हैं और हेट्रोजेनस के लोग भी हो सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो मास कम्युनिकेशन होता है या मास मीडिया जिसको हम कहते हैं, ये एक टूल होता है फॉर कल्चरल रिप्रोडक्शन। इन शॉर्ट हम बात करेंगे कि मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन से कल्चर प्रमोट हो जाता है, कल्चर प्रिजर्व होता है और प्रमोट भी होता है, यानी कल्चर को इससे सपोर्ट मिलता है, कल्चर आगे से बढ़ता है। इसी मास कम्युनिकेशन के ज़रिए कल्चर हर एक सोसाइटी का ज़िंदा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि जो मास कम्युनिकेशन है ये रैपिडली होता है। मास कम्युनिकेशन में हर तरह की कम्युनिकेशन फास्ट और रैपिडली होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन की जाती है एट द सेम टाइम। लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन होता है तो शॉर्ट टाइम में बहुत से लोगों तक ये कम्युनिकेशन पहुंचती है, इसलिए उसको कहते हैं कि रैपिडली ये कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद एक और पॉइंट मास कम्युनिकेशन का यह है कि ये अक्सर इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव होती है। मास कम्युनिकेशन में जो भी बात बोलती है ये अक्सर ही एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव होती है। टीवी पर या रेडियो पर, न्यूज़पेपर में, बुक्स में जो भी बात, जो भी कम्युनिकेशन वहाँ पे होती है ये अक्सर एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव होती है। उसके बाद एक और पॉइंट कि मास कम्युनिकेशन कॉस्ट इफ़ेक्टिव। सिंपल सी बात है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव यानी इसमें कम खर्चे में बहुत ज़्यादा लोगों तक ये कम्युनिकेशन पहुंचती है। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि एक ही टाइम पे अगर आपने एक टीवी पर न्यूज़ चलाई, कोई कम्युनिकेशन की, कोई बात की, तो पूरे दुनिया में, पूरी कंट्री में वो बात फैलती है एक ही टाइम पे। इसी तरह
न्यूज़पेपर में आपने कोई कम्युनिकेशन लिखी तो बहुत सारे लोगों तक वो पहुंचती है कम कीमत पर, इसीलिए इसको कहते हैं कॉस्ट इफ़ेक्टिव। अगर आप इंडिविजुअली कम्युनिकेशन करेंगे, अलग अलग पर्सन तक पहुंचेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। लेकिन जो मास कम्युनिकेशन है, प्रिंट मीडिया में छाप दी कोई कम्युनिकेशन, कोई न्यूज़, तो लो कास्ट में बहुत सारे लोगों तक वो कम्युनिकेशन पहुंचती है। उसका रीच बहुत ज़्यादा होता है मास कम्युनिकेशन का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यह है कि, और ये अहम पॉइंट भी है कि देयर इज़ नो प्राइवेसी। ये जो मास कम्युनिकेशन है इसमें कोई प्राइवेसी नहीं है। कोई भी बात जो आती है टीवी पे आ गई, रेडियो पे आ गई, इंटरनेट पे आ गई, न्यूज़पेपर में आ गई, बुक में आ गई, तो ये ओपन होती है, कोई भी इसको देख सकता है। ये किसी पर्सन टू पर्सन पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता है, किसी से छुपा के इस कम्युनिकेशन को नहीं कर सकते हैं। ये ओपनली कम्युनिकेशन की जाती है और सबके लिए ये सेम होती है। चाहे ये किसी खास पर्सन के लिए अलग से कम्युनिकेशन नहीं होता है और आम के लिए अलग नहीं होता है। कोई बात टीवी में आ गई, रेडियो पे आ गई, न्यूज़पेपर में आ गई, बुक में आ गई, चाहे वो आम पर्सन है या खास पर्सन है, सबके लिए वो सेम है। कोई प्राइवेसी इसमें नहीं रहती है। हमेशा और हर एक के साथ ये इक्वली शेयर, अलाइक शेयर की जाती है, यानी एक जैसी कम्युनिकेशन हर एक के साथ शेयर की जाती है। उसके बाद एक और पॉइंट मास कम्युनिकेशन का, एक और ख़ुशियत इसकी ये भी है कि इट इज़ इमीडिएट कंजम्पशन। पहले ही हमने ये बात की कि इमीडिएट यानी बहुत जल्दी, वेरी फास्ट ये कम्युनिकेशन फैल जाता है। विद इन सेकंड्स ये बहुत सारे लोगों तक कम्युनिकेशन पहुंच जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मास कम्युनिकेशन का यह है कि ये वन वे कम्युनिकेशन अक्सर होता है। फीडबैक इसमें ज़रूर होता है लेकिन वो बहुत लेट से पहुंचता है, कभी-कभी पहुंचता भी नहीं है। मान लो कि किसी ने टीवी पर कोई कम्युनिकेशन किया है, अगर वो लाइव सेशन नहीं है, तो जो फीडबैक दिया है कस्टमर वो फीडबैक देते हैं, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंचता है जो जो कम्युनिकेटर होता है, जो बात को कहता है, या अगर पहुंचता भी है तो बहुत लेट पहुंचता है। या अगर किसी ने बुक लिखी है तो उसका रिव्यू भी कोई करता है, तो जिसने वो बुक लिखी है उस तक वो बहुत देर तक पहुंचता है या पहुंचता ही नहीं है। इस तरह से हर एक चीज़ में ये जो मास कम्युनिकेशन है इसमें जो फीडबैक होता है, यानी जो रिसीवर होते हैं, जो पब्लिक होता है, जो ऑडियंस होता है, वो या तो फीडबैक देते ही नहीं हैं, अगर देते हैं उनका रेस्पॉन्स होता है तो वो बहुत लेट पहुंचता है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये वन वे कम्युनिकेशन है, आपस में इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन इसमें नहीं होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये डायनामिक प्रोसेस है, यानी ये चेंज होता है। ख़ास तौर पर जब से ये न्यू मीडिया आया, न्यू मीडिया का मतलब जैसे इंटरनेट आया, कंप्यूटर आया, ऑनलाइन कम्युनिकेशन आई, इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई है, बहुत ज़्यादा डायनामिक प्रोसेस ये बन गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन यह है कि ये जो मास कम्युनिकेशन है इसमें कम्युनिकेशन को डिसेमिनेट किया जाता है, यानी कम्युनिकेशन को फैलाता है, कम्युनिकेशन को बाकी लोगों तक पहुंचाता है। ये काम होता है सिर्फ उसका जो कि जिसका वो इंफॉर्मेशन अपना होता है, यानी जो उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहता है वही इसको बाकियों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, यानी बाकियों तक पहुंचाता है, वही उसका जिम्मेदार होता है बाकियों तक पहुंचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई कम्युनिकेशन करे वो पब्लिक के साथ, कोई बात वो पहुंचाए पब्लिक को, तो गवर्नमेंट खुद उस बात को पब्लिक तक पहुंचाना उनकी कोशिश वो खुद करता है। वो गवर्नमेंट बाकियों तक, यानी उसकी ज़िम्मेदारी वो खुद लेता है। या अगर कोई मीडिया हाउस है वो कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो वो खुद ही इसको पब्लिक तक पहुंचाते हैं। या कोई बिजनेस ग्रुप है वो कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं पब्लिक के साथ, तो वो खुद इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, खुद ही अपने ज़राया ढूंढते हैं कि किस तरह से हम लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे। या एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर है वो भी पब्लिक तक कोई बात करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, तो वो भी अपने तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी के साथ उसको पहुंचाते हैं, अपने अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं वो, ताकि वो पब्लिक के साथ ये कम्युनिकेशन शेयर करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया ऑन सोसाइटी, यानी मास मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस है सोसाइटी पर, इसको हमें डिस्कस करना है। इसमें हमें तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट डिस्कस करनी है। वो यहाँ पर है कि एक है लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी, दूसरा है क्लास डोमिनेंट थ्योरी, और तीसरी थ्योरी जो है वो है कल्चरिस्ट थ्योरी। ये तीन थ्योरी इसमें हमें डिस्कस करनी है और इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं इसमें, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।